नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विधि कुमार बर्दी ने किया बारामूला का दौरा। मुज्तबा दीवान को बनाया गया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के साउथ जोन का सेक्रेटरी। शोपियां में तकरीब का एहतमाम। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। डीआईजी केआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता, आईपीएसएसपी डोडा एसएच के हमरा अब्दुल कयूम ने किया इफ्तिताह। वादी में खुश्क मौसम के सबब दर्जे हरारत में इजाफा। सयाहों में बर्फबारी न होने के सबब मायूसी। खुशसाली से नजात के लिए आज जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज इस्तिस्का। और खुशसाली के सबब जिले किश्तवाड़ के कई जंगलों में भयानक आग। सरसब्ज जंगलात का हो रहा है नुकसान। महकमे जंगलात काबू पाने में नाकाम। और अब खबरें तफसील के साथ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विधि कुमार बर्दी ने बारामूला का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वादी में मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अजला में क्रैकडाउन को मजीद तेज तर करने की हिदायत दी गई है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने बारामूला में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। आईजी कश्मीर के मुताबिक समाज में मनशियात जैसी लानत को ख़त्म करने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यौमिया वादी कश्मीर में NDPS एक्ट के तहत मुतअद्दिद केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और जहां तक बारामूला का ताल्लुक़ है यहाँ पर इस हवाले से काबिल तारीफ काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पुरज़्म है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, और जितना भी नारकोटिक्स या इससे रिलेटेड जो चीज़ है आप देखेंगे कि पुलिस ने वो बहुत प्रायोरिटी लेके इस पे केसेस भी करे हैं और इनके जो ड्रग पेडलर्स हैं उन पे भी काफ़ी कार्रवाई करी है। और पिट NDPS में हो, NDPS के जो कानून है उसके तहत काफ़ी कार्रवाई की है। और जहाँ के बारामूला का सवाल है वो वाकई काबिल तारीफ है, इन्होंने काफ़ी प्रयास करे, बट इसको हम काफी नहीं मान सकते। इसको हमें और आगे काफी टाइटली और स्ट्रिक्टली इस चीज को करना है, और ताकि ये वाली मंशात की जो प्रॉब्लम है इसको हम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से मुज्तबा दीवान को साउथ जोन का सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस हवाले से आज शोपियां में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुज्तबा दीवान ने अपने पार्टी कारकुनान के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद की DPAP पार्टी कश्मीर में बेरोज़गारी को ख़त्म करेगी और नौजवानों को रोज़गार फराहम करेगी। तो सबसे पहले मैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूं, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का। उसके बाद जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्रोविजनल प्रेसिडेंट और खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मुश्ताक अहमद खांडे साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आज इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया है, ताकि मैं लोगों की इस सेक्रेटरी का यही काम होता है कि मैं लोगों की ग्रीवेंसेस सुनूं, जाके ग्रास रूट लेवल तक मैं पहुंचूं, लोगों के जो मसले हैं मसाइल है वो सुनूं और उनको नोट डाउन करके आज़ाद साहब के पास हम उन चीज़ों का डिस्कस करें, ताकि हमारी जो आने वाली गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह बनने वाली गवर्नमेंट है, जब आज़ाद साहब इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के, तो हम उस पे उन चीज़ों का हम कोई ना कोई सोल्यूशन इंशाल्लाह निकालेंगे। DIGD के आर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता, SSP डोडा SH के हमरा अब्दुल कयूम ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। शुरका से बातचीत करते हुए DIG रेंज ने कहा कि हर साल रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स की जानिब से खेलों के इवेंट्स और दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इन पुलिस शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमारे
کل کے لیے اپنا آج قربان کیا اور ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹورنامنٹ میں رینج کے تینوں اضلاع سے 24 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میگا ایونٹ کے دوران 31 میچ کھیلے جائیں گے۔ آج پہلا میچ گرین شاہین ڈوڈا اور وائی سی سی اسار کے درمیان کھیلا گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے سمے سمے پر پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہمیں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت یہ ٹورنامنٹ کرانے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی بار جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا تھا جسے خود ڈی جی پی صاحب اور ڈی جی جموں زون نے اس کو کلمنیشن کیا تھا، اور جس میں فرسٹ پرائز 1 لاکھ روپے تھا، سیکنڈ پرائز 50,000 تھا۔ اس سفلتا کو دیکھتے ہوئے اس بار پھر سے ہمیں پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہمارے رسپیکٹڈ ڈی جی صاحب کی طرف سے یہ ٹورنامنٹ کرانے کا آدیش ہوا ہے، جس میں پورے ڈی کے آر رینج کی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ ہر سب ڈویژن سے 2 ٹیمیں لی گئی ہیں، نامنیٹ کرائی گئی ہیں۔ ایس ڈی پی اوز نے اپنے ایریاز میں کرکٹ ٹورنامنٹ سے نکال کر کے 2 ٹیمیں جو ہے دی ہیں، چھاترو سے، پاڈر سے، مڑوا سے، گول سے، بنہال سے، سبھی پہلے بھی یہاں ایسا نہیں دیکھا تھا ہم نے ٹورنامنٹ یہاں پر ہو رہے ہیں یا کچھ، لیکن اس بار پچھلے 1-2 برس سے جموں کشمیر پولیس نے جس طرح سے دور دراز علاقوں کو ٹچ کیا ہے، وہاں کا ٹیلنٹ انہوں نے یہاں بلایا ہے، جس طرح سے یہ ٹورنامنٹ کراتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے، یہاں کی یوتھ میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے پچھلے 1-2 برس میں۔ خشک سالی کے سبب ضلع کشتواڑ کے کئی جنگلوں میں کچھ دنوں سے بھیانک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں سرسبز جنگلات کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس محکمہ جنگلات کے حکام آگ پر قابو نہیں پا سکے اور پورا ضلع کشتواڑ دھوئیں کی لپیٹ میں ہے۔ ضلع کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو نے کہا کہ جنگلات کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ ایسی کسی بھی سرگرمی کی اطلاع ضلع انتظامیہ کشتواڑ کو دے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے خشکی سے نجات کے لیے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد نماز استسقاء کا اہتمام کیا۔ سری نگر کی جامع مسجد میں یہ نماز ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے دعا کی گئی۔ کشمیر کی مختلف مساجد، درگاہوں اور امام بارگاہوں میں بھی خشک سالی اور خراب موسمی حالات سے نجات کے لیے دعائیں مانگی گئیں، اور ان مجالس میں مساجد کے ائمہ کرام اور علماء کرام نے لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی تلقین کی۔ جس کے لیے جو مسنون جو نماز ہے صلاۃ استسقاء خود یہ نماز پڑھی تھی، اور یہ سب کچھ ایک گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب گناہ کثرت سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حکم ہے ہم جنگل میں جب نکلے اور توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور جو ہے یہ تمام خزانے ہمارے وہ کھول دیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح سے استسقاء پڑھی ہم نے، نماز عیدگاہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ لیکن الحمدللہ ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہماری ساری دعائیں قبول ہوں، کیونکہ کشمیر میں اگر برف نہیں ہوگی تو ہمیں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا، بجلی بھی نہیں ہوگی، تو جو ہمارا فارمنگ کا سیزن ہوتا ہے، مارچ اپریل میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے چاول کے لیے، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کشمیر میں برف کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی۔ اگر ہمیں ابھی مان لو برف نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ ہم سب لوگوں نے یہی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ کشمیر پہ رحم فرمائے۔ ہم نے بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جمعرات کو ایک سڑک حادثے میں ایک 30 سالہ موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جاوید گلزار جو کہ سہپورہ کولگام سے تھا، پی ایچ سی کٹرا سو کولگام کے قریب ایک سڑک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ موٹر سائیکل سوار اس وقت اپنا کنٹرول کھو بیٹھا جب ایک کتا غیر متوقع طور پر اس کے راستے میں آ گیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سڑک سے ہٹ گئی، جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹیں آئیں اور اسے فوری طور پر ہنگامی طور پر طبی دیکھ بھال کے لیے کولگام کے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ آج صبح سری نگر کے راج باغ علاقے میں سڑک حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آلٹو کار
की एक पैसेंजर गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से ऑल्टो कार में मौजूद 3 अफराद जख्मी हुए, जिनको बाद में इलाज व मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कश्मीर में आए दिन सड़क हादसात रोनुमा हो रहे हैं। ऐसे में रियासती शाहराहों के महकमे ने राजवार रोड पर रोड सेफ्टी के बारे में एक बेदारी मुहिम चलाई है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर एजाज अहमद और ट्रैफिक हुक्काम के अहदेदारों ने स्कूल तलबा के साथ मिलकर नेशनल रोड सेफ्टी एक्ट वीक पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ट्रैफिक अहदेदारों ने बताया कि 2 पहियों और कारों के हेडलैम्प पर बेल्स आई स्टिकर्स चिपका किए जाएं ताकि मुखालिफ सम से आने वाले ड्राइवर की बीनाई मुतासिर न हो। तो ड्राइवर हजरात को ये बड़े खुश असलूबी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन का पालन करें, ट्रैफिक कवानीन के तहत अपनी गाड़ी को चलाएं ताकि सड़कों पर इंसानी जानों का नुकसान ना हो, और वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड भी ना करें, बल्कि एक अच्छी स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाएं। हम ड्राइवर हजरात को अवेयर करना चाहते हैं कि अपने छोटे बच्चों को, माइनर बच्चों को गाड़ी ना दे, उनके हाथ में गाड़ी ना थमाइए, क्योंकि फिर एक्सीडेंट होते हैं, कितनी जाने ज़ाया होती है। और विदाउट डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी ना चलाइए, या सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी ना चलाइए, या ये जो ओवर। भारत विकसित संकल्प यात्रा आज दरद हरी ए में पहुंची और यहां कसीर तादाद में पंचायत के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान यहां लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और साथ में जो काम यहां पर उठाए गए हैं उनके बारे में लोगों को आगाह भी किया। सरपंच दरद हरी ए अब्दुल रशीद लोन ने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। मिशन जल भारत के जो सप्लाई, वाटर सप्लाई थे, वो तकरीबन 95% कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मार्च के बाद वो भी हर घर में एग्रीमेंट होगा, तो घर घर पानी होगी। तो उससे पहले प्रोजेक्ट एक था यहाँ गर्ल्स हॉस्टल, 3 करोड़ का है वो, प्राइमरी स्कूल खारगुन, वो भी 1 मंजिल उसका कंप्लीट हुआ है, 100 बेड का है वो, तो वो भी कंप्लीट हुआ। उसमें पैसा थोड़ा फंड्स का प्रॉब्लम था, तो वो भी इंशाल्लाह 1 साल तक हो जाएगा। दूसरा था यहाँ खारगुन का एक पुल। ज़िले पुलवामा के काकापुरा इलाके के लोगों ने पीने के साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया। लोगों ने इलाके में नई तामीर शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्दी मुकम्मल करने की अपील की। लोगों के मुतालबात पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया और नए तामीर शुदा फिल्ट्रेशन प्लांट को मुख्तसर वक्त में फ़ाल बनाने और इलाके के लोगों को साफ पानी फराहमी करने के अहकामात जारी किए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति महकमे पुलवामा निसार अहमद ने कहा कि नौ तामीर शुदा फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फ़ाल कर दिया जाएगा और हर घर तक पीने का साफ पानी मुकर्ररा वक्त पर दस्तयाब कर दिया जाएगा। रहा था नलकों में, यही मसला था फिल्ट्रेशन प्लांट, और दूसरा ये टैंकी जो बन रही थी ये कब फंक्शनल नहीं थी, इसलिए डीसी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने इनसे हिदायत दी कि ये जल्द अज जल्द फंक्शनल करे। और जो दरिया से पानी आ रहा है वो बहुत गंदा आ रहा है, इन्होंने इनको सजेशन दी कि इनको फ्लावर पाइप किया जाए और बीच दरिया से पानी लिया जाए इससे, और इससे बहुत सारे गाँव, इसमें 2-3 गाँव इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर चल रहे हैं जो पीने के पानी के काबिल बन जाए। और साथ ही डायरेक्शन पास की जो हमने पीएससी बनाई हुई है उसको जल्द से जल्द फंक्शनल बनाया जाए। साथ ही डी साहब ने जो हमारा यहाँ पर 2.0 MGT का प्लांट है वहाँ भी नज़र मारी, एंड जो लोग उनके साथ हैं लोगों से बात हुई है, इंशाल्लाह इसको पीएससी को विदिन डोडा ज़िले में स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर नेहरू युवा केंद्र ने तेजल पहल फाउंडेशन के इश्तराक से कौमी यौम मनाया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि डिग्री कॉलेज डोडा और दीगर स्कूलों के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने नेशनल यूथ डे के अहमियत पर रोशनी डाली और शुरका को स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी की शराकत और फ़लसफ़े से आगाह किया।
आज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, उसको हम एक यूथ डे के तौर पे मनाते हैं। तो हमारा यूथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, इस जनरेशन के बहुत सारे बच्चे आए थे। उन सब बच्चों ने अपनी अपनी वो स्पीच रखी, अपने अपनी ख्यालात रखे। बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हर एक एक्टिविटी में। जैसे नशा मुक्त है, उसको दूर ले जाने में इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर बच्चे ये चीज़ नहीं करेंगे तो समझो वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएंगी। जी देखिए, आज यहाँ पे 12 जनवरी को यहाँ पे यूथ डे के नाम पे यहाँ पे आज का दिन जो मनाया गया, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग तथा यहाँ के जो लोकल आर्ट है, जिसे हम कुड के नाम से जानते हैं, जो कि सराजे और भदरवाई में यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, उसे आज यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करने का मौका दिया। जो नेशनल इवेंट है उनको मनाने का मेन उद्देश्य है कि हम जो सोसाइटी में जो गलत एक्टिविटी है उनको ठीक किया जाए। और आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है आज का संबोधन रखा था, वो भी हमने बच्चों को दिखाया और उनकी लाइव स्पीच भी दिखाई। सूफी बुजुर्ग हज़रत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जुमा को वस्ती कश्मीर के गांदरबल के गांव सहीपुरा वाइल में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ख्वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद ने मज़ार पर हाज़िरी दी। अक़ीदतमंदों का सबसे ज़्यादा रश दोपहर के वक्त देखा गया, जब अक़ीदतमंद तिलावत कुरान और नात के साथ खुसूसी दुआएँ करने के लिए ज़ियारत पर जमा हुए। میون ناو چھُ غلام حسن پری، بہٕ حظ چھُس روزان ییٚتی وٲلہِ۔ اَتھ حظ اوس عُرسہِ مُبارکَس ولی سید شیخ جمال الدین صاحب سُنٛد، یُس حظ کہِ آز 2 جنوری اوس، یہِ حظ آو آز اَسہِ مَناونہٕ۔ آز صُبحٕکۍ صادِق پٮ۪ٹھَے أسۍ کلمات پٔرۍ اَسہِ مسجدن اندر، تَمہِ پَتہٕ کھٔتۍ آستانہِ عالیہ 2 بجے سٹارٹ گژھان۔ اَمہِ پَتہٕ حظ چھُ ییٚتہِ یِوان پَرنہٕ ختمۃ الموضوعات، بیٚیہِ کلمات یِوان پَرنہٕ، دعا یِوان کَرنہٕ، تَمہِ بعد چھِ تٔہَر یِوان کھالنہٕ، یہِ چھِ پٕلین آسان، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ماز واز سۭتۍ، یہِ چھُ یِوان خرٕچ کَرنہٕ یہِ تبرُکات، یہِ حظ چھُ 5 بجن تام روزان۔ یہِ حظ چھُ واریاہ ایریو منٛز یِوان، یہِ چھُ ژَپَر گُنٛڈ یورٕ سۭتۍ، گُرپَت چھُ سۭتۍ، وٲیِل چھُ، سیپوٗرا چھُ، وٲیِل بالا چھُ، یہِ چھُ تمام اَندَن 5 طرفن یِوان یہِ تٔہَر۔ یہِ حظ چھُ گژھان جمع ییٚتہِ، یہِ چھُ گژھان 5 بجن تام خرٕچ۔ أزکہِ دۄہ خٲطرٕ حظ کٔرۍ اَسہِ دعا کہِ شیٖن اوس نہٕ کِہیٖنۍ، روٗد پیوٚو نہٕ اوس کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ ترٛایہِ رحمتِ باران۔ دوٚیِم کَتھ حظ کہِ یِم بٮ۪مار چھِ تِمن خٲطرٕ گژھِ دعا، تِمن کَرِ شِفاعتِ کٲمِل عطا اِنشاء اللہ علیہ۔ بیٚیہِ حظ کَرِ اَسہِ دعا ہر کٲنٛسہِ گژھِ رِشوت تھاوُن، صراط المستقیٖم۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر رینج ودھی کمار بردی نے کیا بارہمولہ کا دورہ۔ مجتبیٰ دیوان کو بنایا گیا ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ساؤتھ زون کا سیکریٹری۔ شوپیاں میں تقریب کا اہتمام۔ اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت شہید میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ BIGGD کے آر رینج ڈاکٹر سنیل گپتا IPS SP ڈوڈا SH کے ہمراہ عبدالقیوم نے کیا افتتاح۔ وادی میں خوش موسم کے سبب درجہ حرارت میں اضافہ، سیاحوں میں برفباری نہ ہونے کے سبب مایوسی۔ خشک سالی سے نجات کے لیے آج جامع مسجد میں ادا کی گئی نماز استسقاء۔ اور خشک سالی کے سبب ضلع کشتواڑ کے کئی جنگلوں میں بھیانک آگ، سرسبز جنگلات کا ہو رہا ہے نقصان، محکمہ جنگلات قابو پانے میں ناکام۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔